हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जैसे ही आप जीएसटी की साइट पर लॉगिन करेंगे आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। अब ये पेज क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर बिजनेस सिलेक्शन। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आपका जो कोर बिजनेस है वो आप उसको बताएं कि आपका कोर बिजनेस क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। एंड अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में लिखा है कि आप सिर्फ एक कोर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों सेलेक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली बोलते हैं कि अगर आपका तीनों काम आप करते हैं, बेसिकली आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, तो आपको बेसिकली चूज़ करना है कि आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अगर आप तीनों काम करते हैं तो इन तीनों में से आपका कोर बिजनेस, कोर मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी आपकी क्या है, वो जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। एंड तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अदर विल इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है अदर्स लिखा हुआ है, इस अदर्स का मीनिंग ये है कि अदर्स इंक्लूड करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स को। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर यू कैन क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन बटन। अभी इन्फॉर्मेशन बटन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई का बटन बना हुआ है यहाँ पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, ट्रेडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स कौन है। तो मैन्युफैक्चरर का डेफिनेशन में कहा गया है कि एक मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि प्रोड्यूस करता है नया प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट किस चीज़ से प्रोड्यूस करता है, तो रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट से। क्या यूज़ करके, टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीन्स को यूज़ करके प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल करता है, किसको, कंज्यूमर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को या फिर किसी अदर मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल कर सकता है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अ मैन्युफैक्चरर जो है वो सेल कर सकता है सम मोर बॉट आउट आइटम्स और मे प्रोवाइड सम एंसिलरी सर्विसेज विथ हिज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो उसका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकता है, बट ही वुड कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरर बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी बिजनेस ऑफ एक्टिविटी। आई होप मैन्युफैक्चरर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी ट्रेडर में कौन आएगा, तो ट्रेडर में रजिस्टर्ड पर्सन आएगा जो इंगेज होगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में कुछ और फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे कि आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हो, आप रिटेलर भी हो सकते हो। अगर आप होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आप रिटेलर हो तो आप ट्रेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी रिटेलर में यहाँ पे बोला गया है कि रिटेलर इंक्लूड्स अ रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी गुड्स सेल करते हैं तो आप रिटेलर में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। अभी सर्विस प्रोवाइडर और अदर्स में कौन आएगा, तो अ सर्विस प्रोवाइडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वो होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है और सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को। वो पर्सन मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर नहीं हो सकता। यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया गया कि सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, तो बैंकिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, जीटीएस एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैन्युफैक्चरर कौन हो सकता है, ट्रेडर कौन हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स कौन हो सकता है। यहाँ पे अभी मैं क्लोज करता हूँ। अभी आपको समझ में आ गया है मैन्युफैक्चरर कौन है, ट्रेडर कौन है एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स कौन है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कोर बिजनेस क्या है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आप मैन्युफैक्चरर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे कि आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप रिटेलर हैं, तो उसमें भी कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स में आते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कर देना है। अभी सबमिट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलती कर दी, मुझे सर्विस प्रोवाइडर नहीं सिलेक्ट करना था, ट्रेडर सेलेक्ट करना था, या फिर ट्रेडर नहीं सिलेक्ट करना था, मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना था, अभी क्या करें, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है वो क्या बोलता है, फर्दर इफ यू वांट टू चेंज इट इन फ्यूचर यू कैन डू इट बाय नेविगेटिंग माई प्रोफाइल। बेसिकली आपको माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ आएगा कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सेम पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा ऊपर कि आपने क्या सेलेक्ट किया है ऑलरेडी। फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि आप चेंजेस कर सकते हैं एंड चेंजेस करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको रीज़न लिखना होगा कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली रीजन लिखने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आपका कोर बिजनेस सिलेक्शन जो है, कोर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।